मैं मृत्यु सिखाता हूँ प्रवचनमाला के 15वें प्रवचन को ओशो ने शीर्षक दिया था संकल्प से साक्षी और साक्षी से आगे तथाता की परम उपलब्धि। यहाँ ओशो से पूछा जाता है कि कोई साधक तीव्र संकल्प के साथ यह प्रयोग करे कि मैं मरना चाहता हूँ तो उसकी चेतना शरीर से अलग हो जाती है। इस अलग हुई चेतना को वापस शरीर में लौटाने के लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है या फिर यह स्वतः ही वापस लौट आती है। इसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत अर्थों में उसके मन का ही जीवन है। मन ही हमारे व्यक्तित्व का आधार बिंदु है। वहीं से हम जीते हैं, वहीं से हम बीमार पड़ते हैं और वहीं से हम मरते हैं। इसलिए संकल्प का बड़ा मूल्य है। अगर मन से किसी चीज़ को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है तो शरीर को मन के इस निर्णय के अनुसार ही प्रतिक्रिया देनी होती है। अगर किसी को सम्मोहित करके उसके हाथ में बर्फ का टुकड़ा दिया जाए और उसे कहा जाए कि यह जलता हुआ कोयला है तो उस व्यक्ति का मन मान लेता है कि यह जलता हुआ कोयला ही है और उसका शरीर इसी के अनुरूप क्रिया करता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब उसके हाथ में फफोला भी पड़ जाता है। इस प्रकार मन के संकल्प की बड़ी अद्भुत संभावनाएं हैं। आप जो होना चाहते हैं बहुत गहरे में वही हो जाते हैं। विचार व्यक्तित्व बन जाता है। यही कारण है कि जब तक हम स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश ना कर जाएं, तब तक मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे व्यक्तित्व के संस्थान के दो हिस्से होते हैं, एक ऐच्छिक जिसे हम नियंत्रित करते हैं और दूसरा अनैच्छिक जो स्वतः ही कार्य करता है, जैसे हृदय का धड़कना, पाचन का होना। लेकिन अगर कोई अपने संकल्प की शक्ति को बढ़ाए तो जो अभी हमारी इच्छा से बाहर है उसे भी इच्छा के भीतर लाया जा सकता है। हमारे हृदय की गति को भी हमारी इच्छा के भीतर लाया जा सकता है। ब्रह्मा योगी नाम के एक व्यक्ति ने अपने हृदय की गति को बंद करके डॉक्टरों को चकित कर दिया था। उसके ऊपर ऑक्सफोर्ड और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी प्रयोग किए गए और सब जगह उसने अपनी नाड़ी को अपने कंट्रोल में लाकर दिखाया। स्वेच्छा से मृत्यु भी इसका एक गहरा प्रयोग है। वह भी संकल्प का फल है। पूर्ण मन के साथ किया गया प्रयोग अचानक सारे शरीर को मृत कर देता है और शरीर सिर्फ एक जीवित बिंदु रह जाता है जिसे भली भांति देखा जा सकता है। और यह सब संकल्प से हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आज संकल्प लें कि मैं 2 घंटे तक मौन रहूँगा, या आज मैं कोई क्रोध नहीं करूँगा, या आज कोई क्रोध करेगा। एक अन्य प्रश्न ओशो से पूछा जाता है कि क्या आत्महत्या स्वेच्छा से आयोजित मृत्यु के जैसा ही प्रयोग है? ओशो कहते हैं कि नहीं, आत्महत्या तो एक नकारात्मक इच्छा है, यह संकल्प नहीं है। सामान्यतः जो आदमी आत्महत्या करता है वह स्वयं आत्महत्या नहीं करता। वह तो यह अनुभव करता है कि कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां उसे आत्महत्या करने को मजबूर कर रही हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां ना होती तो वह आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति संकल्प नहीं कर रहा है, वह तो संकल्प से भाग रहा है। संकल्प की कमी के कारण ही हम मरने की सोच लेते हैं। जैन धर्म में संथारा पद्धति आत्ममरण की स्वीकृति है। महावीर अकेले व्यक्ति हैं सारी पृथ्वी पर जिन्होंने अपने साधक को संथारा करने जैसी अनुमति दी है। लेकिन संथारा आत्महत्या नहीं है, यह तो संकल्प है। इसमें साधक मृत्यु की कामना का संकल्प साधता है, चाहे उसे 10 दिन में मृत्यु आए या 100 दिन में। जो व्यक्ति संकल्प के साथ मृत्यु में प्रवेश करता है वह अपने अगले जन्म का निर्णायक भी हो जाता है।
साक्षी भाव और तथाता भाव के बारे में बताते हुए ओशो कहते हैं कि साक्षी का मतलब है दृष्टा हो जाना। आप जो भी कर रहे हैं उसे आप नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल देख रहे हैं, शरीर कर रहा है। यह भाव साक्षी भाव है। यह एक कठिन संकल्प है, लेकिन तथाता तो और भी महासंकल्प है। तथाता का मतलब है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी ही स्वीकृत हैं। मृत्यु होगी तो मर जाएंगे और जिंदगी रहेगी तो जी जाएंगे। जैसा हो उसके लिए हम राजी हैं, हमारा तनिक भी विरोध नहीं है। साक्षी और तथाता में अंतर बताते हुए ओशो कहते हैं कि साक्षी में द्वैत मौजूद है। साक्षी अपने को अलग तथा शरीर को अलग मानता है। जानने और होने में द्वैत है, इसलिए साक्षी भाव को साधने वाला अद्वैत को नहीं उपलब्ध हो सकता। तथाता और भी बड़ी बात है। तथाता में कोई द्वैत नहीं है, न कोई जानने वाला है और ना ही कुछ जानने को है। तथाता परम स्थिति है, जो है उसकी परम स्वीकृति है। यह साक्षी के बाद की स्थिति है। साक्षी हुए बिना तथाता तक नहीं पहुंचा जा सकता और संकल्प के बिना साक्षी तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब तक साधना में जो श्रेष्ठतम खोज हुई है वह तथाता की है, इसलिए बुद्ध का एक नाम है तथागत। हिंदुस्तान में 4 वर्णों में समाज के विभाजन का प्रयोग बड़ा कीमती था। इसमें यह कोशिश थी कि जिस वर्ण का व्यक्ति मरे तो वह उसी वर्ण में दोबारा जन्म भी ले, क्योंकि व्यक्ति जिस वर्ण का होता है उसकी स्मृतियाँ या संस्कार ऐसे ही बनते हैं कि वह पुनः उसी वर्ण में जन्म ले सकेगा। अगर एक आत्मा 10 जन्मों तक क्षत्रिय रह जाए तो जैसा क्षत्रिय वह बनेगा वैसा मिलिट्री की ट्रेनिंग देकर भी नहीं बनाया जा सकता। अगर एक आत्मा 10-20 जन्मों तक एक ब्राह्मण के घर में पैदा होती चली जाए तो जैसा शुद्धतम ब्राह्मणत्व पैदा होगा वैसा आप किसी को शिक्षा देकर तैयार नहीं कर सकते। इस देश ने यह एक बड़ा भारी प्रयोग किया था जन्मांतर का, यानी एक जन्म में ही हम आदमी को तैयार नहीं कर रहे हैं, हम आगे के जन्मों के लिए भी उसे एक विशेष स्थिति दे रहे हैं। एक ब्राह्मण आत्मा अगर एक शूद्र के घर जन्म लेगी तो उसके आगे के विकास में अड़चन पड़ जाएगी, क्योंकि यह आत्मा जो काम ब्राह्मण के घर में पैदा होकर 10 दिन में कर सकती है, संभव है कि वही काम शूद्र के घर में 10 साल में भी ना हो पाए। यही कारण है कि महावीर और बुद्ध के पिछले सारे 24 जन्म क्षत्रिय परंपरा में हैं। हमारी उस व्यवस्था के कारण हम बहुत ही अनूठे व्यक्ति पैदा कर सके। अब यह बहुत कठिनाई की बात है।